तो दोस्तों अंजलि के बच्चे को लेके बहुत बड़ा रहस्य अभी भी बना हुआ है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि अंजलि के बच्चों के लिए बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। अंजलि के जो बच्चे हैं उनका बहुत बड़ा गहरा राज है जो मीना परिवार ने छुपा के रखा है। क्या यह सच है? क्योंकि बहुत दिन पहले ये अब शो कर रहे हैं ना, 2-3 दिन पहले कि इसका बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। लेकिन मुझे बहुत पहले से कमेंट आ रहे थे, लगभग 10-12-13 दिन से मुझे कमेंट आ रहे थे इसके बच्चे को लेके कि अंजलि की बेटी हुई है। तब मुझे नहीं पता था क्योंकि अंजलि को ब्लॉग में दिखाया जा रहा था। तो लोगों ने कमेंट, जब मैंने बोला भाई अंजलि तो ब्लॉग में आज ही आई थी, तो लोगों ने जवाब दिया कि ये ब्लॉग पहले से शूट करके रखती। जाहिर सी बात है, जब ये 26 जनवरी का ब्लॉग 2 महीने बाद डाल सकती है, करवा चौथ का ब्लॉग 2 महीने बाद डाल सकती, 4 महीने बाद डाल सकती, तो ऑलरेडी ये गैलरी में वीडियो रखती है। इसने 6 जो चैनल बनाए हैं उसमें हर बार सस्पेंस क्रिएट करती है, हर बार भगोड़ी आम पब्लिक को उलझा के रखती है ताकि पब्लिक आपस में कंफ्यूज हो जाए। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। कई लोगों के आज भी दावे हैं, मेरे वीडियो में जाके आप देखिए कितने सारे कमेंट्स हैं, उनमें से लगभग 2-4 लोगों के ऐसे कमेंट हैं जिनका पूरा दावा है कि अंजलि की बेटी हुई है। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि अगर अंजलि की बेटी हुई है तो फिर यह रहस्य को रहस्य क्यों बनाया गया? मतलब 1 हफ्ता बाद क्यों दिखाया गया कि अंजलि का बेटा हुआ है, जबकि 1 हफ्ता पहले भगोड़ी का डेली वीडियो आ रहा था, लप्पू भी वीडियो में आ रहा था, अंजलि गायब थी सोशल मीडिया से, अंजलि के कोई ब्लॉग नहीं आ रहे थे कुछ में। जबकि ये जिस दिन उसका इसने बताया कि बेटा हुआ उसके 2 दिन पहले भी ये कह रही थी कि अंजलि का होने वाला है, जबकि वो हो चुका था बच्चा। ये बहुत बड़ा रहस्य है। अभी भी अंदर खाने कुछ ऐसा गेम इनका चल रहा है अंजलि की बेटी या बेटा जो भी है उनको लेकर, कि ये अभी भी गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और ये बात तो 100% तय है कि भगोड़ी कभी मां नहीं बन सकती। ये बात बहुत पहले, लगभग 6-7 महीने पहले ही हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया था कि भगोड़ी कभी मां नहीं बन सकती। इसको जो प्रॉब्लम है वो है, इसको भगोड़ी कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। अगर किसी कारण वह सर्वगेसी के तहत इसने करवाया होगा बच्चा, तो उसका फिक्स पता नहीं होता कब डिलीवरी हो जाए, या इन्होंने कुछ ऐसी जांचें की हो जो हमारे भारत में बैन है। भाई जब इनलीगल आ सकती तो ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती भाई। और हो सकता है ऐसा है सर्वगेसी के तहत और सीजर द्वारा वो बच्चे की इसको डेट पता हो, जैसे कि ये कहती मैं इतने तारीख तक बन जाऊंगी माँ, इतने, मतलब इसे तारीख भी पता होता है। अंजलि का भी इसने बोला था 21-22 तारीख का बोला था, मतलब इसे पता, जिसका सीजर इजर का होता है ना, डॉक्टर डेट दे देता तो सबको पता होता कि भाई अगर डिलीवरी नहीं होती है नॉर्मल तो उस दिन को सीजर कराना है। भगोड़ी को सबसे पहले पता होता है। और अभी भगोड़ी फर्श तोड़ डांस कर रही है अंजलि के बेटे के होने में। और जबकि अंजलि का जो बेटा है, बेटी पता नहीं मुझे, क्योंकि ये अंजलि बड़ा मतलब कंफ्यूज इन्होंने लोगों को किया, बहुत कंफ्यूज किया। और मुझे लगातार ये कमेंट आ रहे कि अंजलि का कोई बेटा नहीं हुआ, अंजलि की तीसरी भी बेटी हुई है। क्योंकि ये चीज़ इसके जो सीमा हैदर ने बातें ओपन की थी उससे भी पहले उसकी मेरे को कमेंट आया था अंजलि की फिर से तीसरी बेटी हुई है। और मुझे लगा था ये ढोंग है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि ये सच है। अब ये मैं कंफर्म नहीं हूं कि भाई सच में बेटी हुई है नहीं हुई है, लेकिन कुछ तो इनके राज है, कुछ तो ये ऐसा छुपा रहे हैं अभी भी कि कुछ तो बड़ा इनका गेम प्लान है। जैसे कि सीमा हैदर ने बोला था ना, गुलाम हैदर के आने की बात करी थी मोबिन सर ने, तो इसने कहा हमने बहुत बड़ा किया है, बहुत बड़ा कुछ किया हुआ है, पता चलेगा आने वाले समय में। वो बहुत बड़ा क्या है आपको पता चल भी गया, क्योंकि गुलाम हैदर को भारत आने से रोकने के लिए जो इसने प्रोसेस की थी, मोबिन मलिक सर को रोकने के लिए जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में इन्होंने जो अप्लाई कर दिया था, वही बड़ा ये इसके दम पर ये फुदक रही थी। बहरहाल भगोड़ी का वो जो ये बदतमीजी करती थी वो तो रुक गया, लेकिन लप्पू लगातार बदतमीजी कर रहा है। अब भी लप्पू पाकिस्तान को चैलेंज करता है, छुछंदर मैं तेरे से कहती किस दम पर तू इतना फुदकता है भाई। इसने एक शॉर्ट वीडियो डाला है और जिसमें इसके भाई साहब भी ये कह रहे हैं कि भाई सचिन एक रोटी खाएगा बच्चों को इतना खिलाएगा, तेरे कमाई कर रहा है क्या तू, कहीं नौकरी कर रहा है? अरे बड़ी नौकरी छोड़, मैं कह रही 2 वक्त की दाल रोटी का इंतजाम करके दिखाता है ना कोर्ट में कि मैं काम कर रहा हूँ कहीं, वहां से कमा के लाऊंगा। यूट्यूब का कोई फ्यूचर नहीं होता, ऑलरेडी बंद हो जाएगा, जेल जाएगी, वैसे भी तुम्हें सड़क पर ही आना है। वैसे तो तू भी जेल ही जाएगा, लेकिन आना तुमको सड़क पर ही है। जो तेरे परिवार ने
बड़े बड़े सपने वो कर दी ना, और जो जिसकी वजह से ये बेल पर है वो बुरी तरीके से जाने वाला है। पिछली बार दोस्तों आपने देखा होगा, भगोड़ी और लप्पू ने भगोड़ी के कहने पे नेत्रपाल की कुटाई लगाई थी कुछ महीने पहले, लगभग 4-5 महीने या 6 महीने पहले की बात है। नेत्रपाल ने अपना डेरा डफेरा उठा के अलग कर लिया था, ये खाना भी अलग खा रहा था, इनके साथ भी नहीं रह रहा था। नेत्रपाल ने हेमंत सर के जरिए ये बात भी रखवाई थी कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। अरे भाई कैसे लेना देना नहीं, बेल के कागज पर तुम्ही ने तो साइन किया है, मेरे बेटे की दोस्त है, मैं इसको घर में शरण दूंगा, मैं ही इसका सब कुछ करूंगा जब तक इसका वो साबित नहीं होता। एक तरफ से इन्होंने कानून को धोखा देकर भगोड़ी की गारंटी लेकर उससे बेल दिलवा दी कि भाई मेरा को मैं सब कुछ करूंगा, मैं अपने घर पे रखूंगा, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। दूसरी तरफ बंदे ने कह दिया कि मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे इससे अलग रखा जाए। अरे कोर्ट को भी चकमा देने उतर जाते हो तो तुम्हारी दिमाग की नस क्या कहाँ गई भाई, कहाँ गई तुम्हारी दिमाग की हो। कानून के छोटे छोटे चीजों पे ना इंसान पकड़ा जाता, तो आप तो इतने बड़े बड़े दावे करके बैठ जाते हो कि मेरा कोई लेना देना नहीं, जबकि बेल के कागज पे नेत्रपाल के ही सिग्नेचर है। कितने रंग बदलते हो तुम लोग। तुमसे समझदार तो पंडित जी निकले भाई, 20,000 भगोड़ी से भी खा लिया, फर्जी शादी भी करवा दी और साथ में कोर्ट में जाके भाग के अपने आप को बचा भी लिया। भाई मेरा तो कोई लेना देना नहीं, मैं तो कहीं जॉब करता था और मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि पंडित जी को देखो, पंडित तो कहीं भी जा सकता है ना, पंडित जी ने तो साफ शब्दों में बोल दिया मैं तो पंडित हूँ ही नहीं, मैं शादी कराने वाला पंडित हूँ ही नहीं, जाओ किनारे कट गए। अब नेत्रपाल ने तो सिग्नेचर करके किया हुआ। अब नेत्रपाल दोस्तों आजकल गायब है, कहाँ है। भगोड़ी ने कहीं दारू पिला पुलू के बंद तो नहीं कर दिया कहीं कि भाई यही है मेन मुद्दा, से गायब कर दो। कहाँ गया नेत्रपाल, क्योंकि नेत्रपाल की बीबी भी आ रही है उसमें नेत्रपाल की बीबी भी आ रही है, तमाम लोग आ रहे। नेत्रपाल कहीं नजर नहीं आया, कहीं फरार तो नहीं हो गया नेत्रपाल डर के मारे, क्योंकि अब तो डंडा बजने ही वाला है ना भाई। जाएंगे तो तीनों जेल जाएंगे, लप्पू जाएगा, नेत्रपाल जाएगा, ये जाएगी भगोड़ी, और इसने जो हद पार की है उससे तो इनको बख्शा नहीं जाएगा कानून। और जो जयचंद हो, जो आप लोग गालियां देते हो ना, खैर मैं तो नहीं सुनती हूँ, लेकिन मैं दूसरे चैनलों से सुनती हूँ जो लोगों को तुम गालियां देते हो, थोड़ा सा सुधर जाओ, क्योंकि बहुत जल्दी भगोड़ी का बैंड बाजा बजने वाला है। आज किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था, मैं सोच रहा था गालियां देकर अपना काम चला लूंगा बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे बेटे ने बोला कि भाई मैं आपका वो बेल नहीं कराऊंगा, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा ही क्यों ना बन जाओ, अच्छे कमेंट करूँ। तो भाई ने मुझे कमेंट किया था, थैंक यू भाई। अगर ऐसे ही आपकी समझ में आ जाए, ऐसे ही गलत को लोग बढ़ावा ना देना, तो सब लाइन में आ जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि लाइन पे इस औरत ने बाहर डाला, और जिस दिन ये औरत अंदर चली गई तो सब लाइन पे वैसे ही आ जाएंगे। जानती हूँ भारत देश है, भारत में ही रहना है आप लोगों को। थोड़ी सी भगोड़ी की जो फेक ब्यूटी, जो खड्डे इसने भर भर के अपने आप को दिखाया ना कि मैं बड़ी खूबसूरत हूँ, उसमें जो आप बहक गए हो, चंद दिनों बाद आपका भ्रम टूट जाएगा। जैसे ही इसका मेकअप जेल के अंदर निकल गया ना, तो इसकी शक्ल देख के आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। इसकी शक्ल जो ये शुरुआत में आई थी, इसके चेहरे पे जो बड़े बड़े गड्ढे थे, है ना। खूबसूरती को पहचानना सीखो, शरीर से खूबसूरती नहीं होती भैया, आत्मा खूबसूरत होनी चाहिए। जो औरत अपने मुल्क के साथ गद्दारी करके आई है, जो अपने पति के साथ गद्दारी करके आई है, अपने बच्चों के साथ गद्दारी कर रही है, वो क्या उसको क्या खूबसूरत कहते हो आप। वो औरत तो किसी भी मुल्क की, किसी भी धर्म की, किसी भी देश की नहीं है भाई। जो अपने बच्चों की नहीं है वो तो किसी भी उसमें नहीं है। और भगोड़ी जितना ये कर रही ना, इसको पाकिस्तान से बहुत अच्छा जवाब मिल रहा है, किंजा बहुत अच्छा जवाब दे रही, और देना भी चाहिए। इसकी हर वीडियो को निकाल के ला रही। ये कह रही थी ना कल की भैया सताई गई हूँ, भारत ने मुझे शरण दी, बहुत अच्छा, तो इसकी हकीकत को ला के रख दे। अब बेटा तू बच्चों की बोतल दिखाएगी पानी की, बच्चे बोतल खरीद के लाए, बैग खरीद के लाए, स्कूल नहीं दिखाएगी, हमें पता है ना, जो है ही नहीं तो कहाँ से दिखाएगी। कर ब्लॉगिंग कर, 10-12 चैनल को चला, इनका पेट भर, जितने लोगों को तू खरीद रही उतनों को खरीद। उसके अलावा अब तेरी कोई औकात नहीं है। जिस दिन तू जेल चली गई ना, क्योंकि जो लोग तुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनके तो चेहरे भी नहीं है अच्छी तरीके से, वो आते ही नहीं कैमरा के आगे। हम लोग कम से कम कैमरा के आगे तो बात करते हैं ना, हमारे अपने पते तो हमारे फ़ोन नंबर है, सब कुछ है। अगर ये भगोड़ी जेल चली गई, इसके साथ जितनी चैनें बधी हुई है ना, सब खिंच के आने वाले, चिंता ना करो। इसलिए थोड़ी देर फुदकना बंद करो, कुछ दिन और रिजल्ट आने वाला है, थोड़ा सा वेट करो, बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला। तसल्ली से रहो, क्योंकि अब कानून का
जो किताब था ना पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका, वो अब उसका रिजल्ट आना बाकी है। एग्ज़ाम हो चुके हैं, बस रिपोर्ट कार्ड आना बहुत ज़रूरी है जल्दी ही। तो बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होगा। हम तो ऐसी ही धुलाई करते रहेंगे, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ो, फिर उसी तरीके से बिंदास तरीके से कहते हैं सत्यमेव जयते। सत्य के लिए हम कभी झुके नहीं, रुके नहीं, ना कभी रुकेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखने जाते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद।